बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। शिपमेंट ट्रैकर एक्सेल में किस तरह से बनेगा, लॉजिस्टिक एंड हमारे पास जो सप्लाई चेन सिस्टम होता है उस कैटेगरी के अंदर ये टेम्पलेट बनेगा हमारा, और इसको मेंटेन किस तरह से करेंगे विथ स्टेटस अपडेट। अगर हमें VBA से करना है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और कुछ फॉर्मूले वगैरह इसमें मैं समझाऊंगा, प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें अभी से, ताकि आराम से कोई टेंशन नहीं और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ डाटा हमने बनाना है, कुछ भी अभी यहाँ पे मैंने रेडी नहीं करा हुआ, A to Z सभी चीज़ें इसमें मैं के साथ शेयर करूँगा। आपको एक चीज़ कमेंट करके मुझे लाजमी बतानी है, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे कि अगर हम पहले से शीट्स फॉर्मेट बना के फॉर्मूले समझा दूँ मैं, वो ज़्यादा सही है, या फिर मैं ज़ीरो से जो बना कर एंड तक कंप्लीट समझाता हूँ ये तरीका सही है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ व्यूवर्स जो ज़्यादा सही यानी इनको लग रहा है उस हिसाब से फिर उनके साथ क्लासेस को शेयर किया जाए। ठीक है जी, तो इसका मुझे लाजमी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम फर्स्ट कॉलम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स, यहाँ पर ऑर्डर आईडी, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कस्टमर नेम, ऑल्टर OCA ऑटो फिट कॉलम विथ के लिए, और उसके बाद थर्ड कॉलम आ जाएगा कोरियर। ठीक है जी, कोरियर कंपनी का जो नाम होगा जिसके थ्रू हमारी शिपमेंट हो रही है वो हम यहाँ पर कॉलम में ऐड करेंगे। उसके बाद होता है ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर के बाद आ जाएगा डिस्पैच डेट, और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास स्टेटस। स्टेटस जो होगा वो हमारा फॉर्मूले यूज़ होंगे इसके अंदर स्टेटस के कॉलम में। उसके बाद आ जाएगा आपका एस्टिमेट डिलीवरी, एस्टिमेट डिलीवरी के साथ यहाँ पर आ जाएगी एक्चुअल डिलीवरी डेट। कोई भी सेल में कुछ गलत एंट्री हो जाए F2 करके एडिट करें और फिर एंटर करके नेक्स्ट पे चले जाएं। एक्चुअल डिलीवरी के बाद डेज टेकन, डेज टेकन फार्मूला। ठीक है, ऑल सेलेक्ट के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएंगे कॉलम जिसमें जितनी स्पेस चाहिए उस हिसाब से। और अगर किसी भी हेडिंग को आपने डबल लाइन करके लिखना है तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ को यहाँ से कम करेंगे, रो हाइट को बढ़ाएंगे, तो एक लाइन में 2 डबल टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रिंट में प्रॉब्लम नहीं होती। जब प्रिंट करते हैं तो हेडिंग हमारी एडजस्ट होने की वजह से एक पेज पर काम आसानी से आ जाता है, वरना तो फिर हमें डबल पेज यूज़ करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में फिर प्रॉब्लम होती है जब प्रिंट करने जाते हैं। तो कभी भी कोई ज़्यादा टेक्स्ट है आप रैप कर लें और कॉलम विड्थ को कम करके रॉ हाइट को बढ़ाएंगे यहाँ से। तो ये तो हो गया हमारा डाटा हेडिंग्स। ठीक है जी, अब ऑल डाटा को हमें स्क्रीन पे सामने लाना है फिट करके, तो हम सिलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन, ताकि हमें लेफ़्ट राइट मूव नहीं करना पड़े एक्सेल शीट। ये परफेक्ट होके आ गई। अब अलाइनमेंट जो है हमारी लेफ़्ट और बॉटम पे लग रही है, तो होम से जाएंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर करना है और मिट करना है। इसके बाद 1001 ऑर्डर आईडी और फिर ड्रैग कर्सर, देखें ये नॉर्मल और ये ड्रैग, इसको फिर नीचे ड्रैग कर लेंगे कंट्रोल के साथ। जहाँ तक डाटा एंट्री करनी है आपको, जितना बड़ा डाटाबेस बनाना है वहाँ तक इसको फिल करेंगे और यहाँ से इसको सेंटर करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आपके कस्टमर नेम। अब यहाँ तक कुछ डाटा एंट्री का काम मैंने कंप्लीट किया है। इसमें ये सिंपल रॉ डाटा है, कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, जिसमें हमारी ऑर्डर आईडी होगी, कस्टमर नेम होगा, इसमें टाइपिंग करनी है, कोरियर हो गया, ट्रैकिंग जिस कोरियर के थ्रू जा रहा है उसका ट्रैकिंग नंबर होगा, फिर डिस्पैच डेट, और अब हमें यहाँ पर स्टेटस देखना है। स्टेटस अगर डेट यहाँ डिस्पैच ब्लैंक होगी तो पेंडिंग, वरना तो यहाँ पर डिलीवरी और इन ट्रांजेक्शन का जो स्टेटस है वो लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा एस्टिमेट डिलीवरी, एस्टिमेट डिलीवरी के बाद आएगी एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी के बाद आएगा डैश टेकन फार्मूला। अब फार्मूले में हम सबसे पहले तो डिस्पैच डेट के बाद एस्टिमेट डिलीवरी के लिए जो डेट रखेंगे वो 4 से 5 दिन का टाइम होगा।
तो इसके लिए हम इक्वल करेंगे डिस्पेच डेट में मैं +5 कर देता हूँ। अगर हैशेस आ रहे हो तो यहाँ डबल क्लिक टॉप कॉलम पे करेंगे, इसमें स्पेस की वजह से इशू होता है, सही हो जाएगा। ड्रैग कर लिएगा इसको यहाँ पे, और इसके बाद एक्चुअल डिलीवरी की डेट 1 दिन बाद की रख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट में प्लस कर देते हैं 1। तो ये चीज़ें मैंने ब्लैंक रखी थी क्योंकि उसमें कुछ समझानी थी। इस तरह से आप डाटा को बना सकते हैं अपना आगे कंटिन्यू के लिए, तो बार बार आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तरीका अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो अपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके लाजमी बताना है फीडबैक अपना। इसके अलावा स्टेटस के लिए अब हमें फार्मूला लगाना है यहाँ पे। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट डिस्पेच डेट को देखना है, ठीक है जी। इस कॉलम का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, बराबर है अगर ये ब्लैंक, 2 इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है अगर कोई डेट यहाँ इंटर नहीं है, ठीक है जी, डिस्पेच डेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू जो है वो पेंडिंग लिखी हुई आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अलावा फिर दूसरी कंडीशन में हम वैल्यू ऑफ फॉल्स की जगह एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे और फिर एस्टीमेट डिलीवरी की डेट सेलेक्ट करनी है। क्योंकि फार्मूला मेरा यहाँ पर इससे आगे आ रहा था, सेल पर क्लिक नहीं होता, तो मैंने हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से इस सेल को सिलेक्ट करा है। अब हम कहेंगे अगर लेस देन इक्वल है ये टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। टुडे फंक्शन होता है करंट सिस्टम डेट कैलकुलेट करने के लिए। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, डिलीवर। फिर इन्वर्टेड कॉमा, डिलीवर्ड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इन ट्रांजिट। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और इफ़ की 2 कंडीशन लगी हैं, दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पर हम करेंगे इस पर डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम के लिए, फिर ड्रैग के लिए इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब जो हमने फॉर्मूले में लॉजिक लगाई है, हमने कहा अगर डिस्पेच डेट बराबर ब्लैंक है तो पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, तो ब्लैंक नहीं है। अगर एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा फिर हमने दूसरी कंडीशन में कहा अगर एस्टीमेट डिलीवरी लेस देन इक्वल होती है टुडे, तो यहाँ पर डिलीवर लिखा हुआ है, नहीं तो फिर इन ट्रांजेक्ट लिखा हुआ आ जाए अगर यहाँ पर टुडे से लेस देन नहीं होती डेट, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में फिर इन ट्रांजेक्ट, क्योंकि टुडे 25 है या करंट फार्मूला हम टुडे लगा के देख लेते हैं करंट डेट, तो करंट डेट ये आ रही है हमारे पास। अगर आपको इस तरह से डेट फॉर्मेट लिखा हुआ चाहिए, Ctrl+Shift+3 प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डेज टेकन फार्मूला देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेज टेकन फार्मूले के लिए इक्वल इफ कंडीशन और एक्चुअल डिलीवरी को सिलेक्ट करेंगे, बराबर ब्लैंक होता है कॉमा, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये लिखा हुआ प्रिंट हो, नहीं तो नेटवर्क डेज चलाएं और नेटवर्क डेज के अंदर हमारे पास डिस्पेच डेट, इसको क्लिक करेंगे कॉमा और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल डेट, ठीक है जी। डिस्पेच डेट कॉमा एक्चुअल डेट। नेटवर्क डेज फार्मूला क्या करता है, जो वर्किंग डेज होंगे वो कैलकुलेट करता है, वीकेंड हटाकर अगर हमें कोई बिटवीन डेट कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पर हम नेटवर्क डेज फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क क्लोज करेंगे, इफ क्लोज करेंगे, एंटर, और यहाँ पर हम कर देंगे ट्रैक, क्योंकि हमारा यहाँ पर मैंने 5 का डिफरेंस रखा था, तो ये वहाँ पे उसी हिसाब से हमें आंसर मिल रहा है। इसमें आप एक कॉलम लेट डिलीवरी का भी बना सकते हैं और उसमें कंडीशन आप देंगे इस तरह से, एक्चुअल डिलीवरी बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन लगाएं और एक्चुअल डिलीवरी ग्रेटर देन हो यहाँ पर एस्टीमेट डिलीवरी के, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर आप ट्रू और फॉल्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, ट्रू और फॉल्स लिख लें, तो यहाँ पर ऑन टाइम कर लें, ट्रू लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फॉल्स, यानी लेट होंगी तो डिलीवरी में वहाँ पे ट्रू, वरना तो फॉल्स लिखा हुआ प्रिंट हो जाए। 2 इन्वर्टेड कॉमा, दो इफ कंडीशन लगी, दोनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ट्रू, और ड्रैग कर देंगे।
अब जैसे मैंने आपको समझाया था ट्रू यानी सारी यहाँ पे एस्टिमेट से ज़्यादा लेट हुई है, एक्चुअल डिलीवरी एक दिन बाद हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि +1 कर लिया था तो इस वजह से यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी में सारी ट्रू हो रही हैं, यानी ये सब लेट हुई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ -1, तो वहाँ पे आ जाएगी फॉल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एरर है, क्योंकि फर्स्ट फार्मूला जब ड्रैग करते हैं तो बीच में चेंजेस करने से एरर रिटर्न हो जाता है। तो इसके लिए फिर कोई मसला नहीं है, हम अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो हमने जैसे यहाँ पर एस्टिमेट थी इसकी 20 मार्च और हमने यहाँ पर इनको डिलीवर कर दी 25, तो यहाँ फॉल्स हो गया, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर एस्टिमेट से पहले हम यहाँ पे कहीं भी डेट एंटर कर देते हैं तो वो कंडीशन फॉल्स में होगी, यानी टाइम पर डिलीवरी हुई है, और जो लेट हुई होंगी उनकी कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे। तो इसी तरह से अगर आपको कलर से हाईलाइट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में =2 के अंदर आएंगे, और =2 में हम जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसका रॉ वाला जो डॉलर है वो हटा देंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे रेड। या रेड करने के साथ हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ट्रू, तो जो ट्रू वाली होंगी वो सारी वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी इस तरह से। फॉन्ट फिल को मैंने डार्क कलर कर लिया, फॉन्ट को वाइट, ओके। इस तरह से देखें कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। और अब यहाँ पे मुझे इसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड वगैरह करना है, इस तरह से ऑल अप्लाई करना है। यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लें। ऊपर टॉप हेडिंग चाहिए, यहाँ पे आप इंसर्ट रॉ करेंगे और रॉ हाइट के लिए रॉ हाइट को बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इधर हम टाइप करेंगे शिपमेंट ट्रैकर। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट से यहाँ से कोई अच्छी सी हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो शुरू में अगर लाइक नहीं किया अब लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।